दोस्तों मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 22 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कृपा करें। प्रश्न है हमारा, शुरू करते हैं पहला। सुरमा पाड़ी किस राज्य विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये सी ऑप्शन है, उड़ीसा की राज्य विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है सुरमा पाड़ी। अब इनके बारे में बताएं तो सुरमा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है और उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष परिमला मलिक हैं। अब उड़ीसा के बारे में बताएं तो इसकी राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नए बने नवीन पटनायक की जगह। और यहाँ के राज्यपाल जो है वर्तमान में राज्यपाल है रघुवर दास। और लोक नृत्य यहाँ के घुमरा। और उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। ठीक। और यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसको गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। और पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा में ही होती है। और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है हॉकी का वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, संथाल जनजाति से। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 19 जून या 18 जून? तो इसका जो राइट आंसर है ये फिलहाल है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब इसके बारे में बता दें आपको जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। ये इम्पॉर्टेंट थीम रहती है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर थीम से पूछा जाता है प्रश्न। और इसके बारे में बता दें तो पहली बार 27 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक। और योग दर्शन के जनक कौन है? तो महर्षि पतंजलि है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, और हाँ, योग दिवस के दिन क्या होता है ना कि इस दिन सबसे बड़ा दिन आज था, 13 घंटे का दिन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने? पैट कमिंस, वाटसन, मैक्सवेल या मिशेल स्टार्क? तो इसका जो राइट आंसर है पैट कमिंस बने हैं T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। और पैट कमिंस अंतर्राष्ट्रीय T20 में हैट्रिक मारने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। और इसके पहले तेज गेंदबाज ब्रेटली जो थे फास्टर बॉलर, यह ऑस्ट्रेलिया के थे जिन्होंने यह कारनामा किया था। और उन्होंने साल 2007 में यह कारनामा किया था हैट्रिक लगाने का। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समलैंगिक शादी को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश कौन बना? चीन, भारत, थाईलैंड या वियतनाम? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सी है, थाईलैंड जो है ऐसा देश बना है एशिया का जिसने समलैंगिक शादी को मंजूरी दे दी है। ठीक। और पहला देश कौन है? तो पहला देश है वियतनाम। तो इसके बारे में बताएं तो थाईलैंड जो है समलैंगिक शादी को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बना है। और थाईलैंड में इस कानून के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। इस बैंकॉक थाईलैंड की नेशनल असेंबली के उच्च सदन जिसे सीनेट बोलते हैं ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को पास कर दिया। इस्टोनिया 2024 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला बाल्टिक देश बना था। और दूसरा था वियतनाम, तीसरा ये बना है थाईलैंड। ठीक। और ताइवान एशिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां समलैंगिक शादी करना अब गैर कानूनी नहीं रहा। और 2017 में द्वीप में संवैधानिक अदालत ने ये फैसला दिया था कि समलैंगिकों जोड़े को शादी करने की अनुमति नहीं देना संविधान का उल्लंघन होगा। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है। यहाँ के पीएम कौन है? श्रेष्ठा थाविसीन। और सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। ठीक। और मुद्रा है क्या? थाई बात है यहाँ की मुद्रा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रारंभ किया है? रूस, यूक्रेन, इजराइल या ईरान? तो फिलहाल लड़ाई तो इन सभी देशों में हो रही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर अभी है यूक्रेन ऐसा देश है जिसने मानव रहित सेना प्रारंभ की है। और इसके बारे में बता दें तो यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन ने अपनी सेना न भेजकर ड्रोन के द्वारा रूस पर हमला कर रहा है। राजधानी इसकी क्या है? तो कीव जो नीपा नदी के किनारे। राष्ट्रपति यहाँ के जेलेंस्की हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या अनुष्का शर्मा? इसका तो राइट आंसर है फिलहाल बी ऑप्शन, विराट कोहली हैं भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं, और इसके पहले रणबीर कपूर थे। और भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड विराट कोहली को चुना गया। क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर देश के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं। 2023 में उनकी ब्रांड वैल्यू 22.79 करोड़ अमेरिकी डॉलर रही है। कोहली की साल 2020 में ब्रांड वैल्यू 23.77 करोड़ रुपए के पीक पर थी। ठीक, और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2023 में ब्रांड वैल्यू के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इस दौरान उनकी कुल वैल्यू 12.07 करोड़ डॉलर थी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। 2023 में उनकी ब्रांड वैल्यू 8.17 करोड़ डॉलर रही है। टॉप 25 सेलिब्रिटी की कुल ब्रांड वैल्यू 2023 में 1.9 अरब डॉलर रही है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने पशुधन पर लगे बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या जापान? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड ने पशुधन पर लगे बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया। बर्फ टैक्स होता क्या है इसके बारे में बता दें आपको। तो पशुओं को की डकार पर टैक्स अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर की सरकार लाई थी, और इसके तहत जानवरों की डकार, उनसे निकलने वाली मीथेन गैस और उनके यूरिन से बन रही नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किसानों को टैक्स चुकाना पड़ता है, और डकार टैक्स को 2025 से लागू करना था। और इंसानों की तरह गायों को भी पेट के गैस की समस्या होती है, लेकिन उनकी डकार से जितनी हानिकारक गैसें निकलती हैं, उतनी हानिकारक गैस किसी कार से भी नहीं निकलती। दरअसल गाय के पेट में मीथेन नाम की ग्रीन हाउस गैस बनती है, जिससे धरती के लिए मुसीबत माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस उन्हें कहा जाता है जो सूरज की गर्मी को सोखते हैं और धरती को गर्म करते हैं। ठीक, राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है, और राष्ट्रपति जेसिंडा आर्डर महिला। ठीक, पहली महिला। अगला हमारा प्रश्न है, पहली स्किन बैंक सेवा किसने शुरू की? भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स या डीआरडीओ? इसका राइट आंसर ए है, भारतीय सेना ने स्किन बैंक की सेवा शुरू की। इसके बारे में बता दें आपको डिटेल के साथ। तो इस स्किन बैंक में प्लास्टिक सर्जन, टिश्यू इंजीनियर और विशेष तकनीशियनों सहित उच्च प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम काम करेगी। ठीक, और इंडियन आर्मी लॉन्चेस फर्स्ट स्किन, तो यही सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल R&R ने एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। इन बीमारियों से पीड़ित मरीज इससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक, और यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित की जाने वाली पहली सुविधा है। ठीक, अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसका लाभ हादसे हमले में जलने वाले जवानों को मिल सकेगा। इसके साथ त्वचा रोग से ग्रस्त सैनिक कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा जनरल मनोज पांडे के स्थान पर अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे 30 जून को। ठीक, और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपनी सेना में कौन सी सब मशीन गन शामिल करने की घोषणा की? असमी 550, AK-47, रक्षिता या ध्रुव? इसका राइट आंसर असमी 550 है। ठीक, भारतीय सेना इसको शामिल करेगी। अब इसकी खासियत क्या है? तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 4.2 करोड़ रुपए मूल्य की 550 स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित असमी सबमशीन गन का ऑर्डर किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार है। असमी सबमशीन गन का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक, और यह 32 गोलियों की क्षमता वाली मैगजीन रख सकती है, और फायरिंग दर प्रति मिनट 800 गोलियां दाग सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जेम्स एंडरसन, जेम्स बॉन्ड, विराट कोहली या थियो जेम्स? तो इसका जो राइट आंसर थियो जेम्स हैं। ठीक, ये इंग्लैंड के हॉलीवुड के एक्टर हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जिसे बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया है, और ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया। UNHRC का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। ठीक,
और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ठीक। राजदूत उमर जिनबर्ग 98वें चक्र के अध्यक्ष हैं। 10 जनवरी 2024 को उन्हें 2024 के लिए मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया। स्थापना इसकी 14 दिसंबर 1950। जुकाम हो गया बहुत तगड़ा। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ 3-4 दिन से मैं क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि घरेलू कामों में बिजी था। और आज मैंने कोशिश करके ये क्लास बनाई है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।